नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना संचयन भाग 2 का आखिरी पाठ, टोपी शुक्ला। ठीक है, ये पाठ नंबर 3 है और इस बुक का आखिरी पाठ है जो लिखा है राही मासूम रजा ने। राही मासूम रजा जो लेखक हैं वो आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य के बहुत मुखर लेखक थे। वे अपने कालजयी उपन्यास आधा गांव और प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत की पटकथा लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी एक बहुत बड़ा उपन्यास है, लेकिन उसका कुछ अंश यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर पाठ की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान, बच्चों की मासूमियत और सांप्रदायिक सीमाओं से परे सिर्फ और सिर्फ दिल के रिश्तों को बयां करती है। यह पाठ टोपी शुक्ला उपन्यास का एक मार्मिक और भावना प्रधान हिस्सा है। जैसे मैंने अभी बताया, टोपी शुक्ला पाठ का जो नाम है वो इनके राही मासूम रजा जी के उपन्यास का एक मार्मिक और भावना प्रधान हिस्सा है। जैसे ही हमें चैप्टर से समझ आता है, टोपी शुक्ला, ठीक है, टोपी शुक्ला एक किसी कैरेक्टर का नाम है और उस कैरेक्टर का नाम, असली नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। लेकिन पूरे चैप्टर में आपको दो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर दिखाई देंगे। एक है टोपी और दूसरा है इफन। ओके, टोपी और इफन की बहुत अच्छी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे को गहरे दोस्त मानते हैं, लेकिन अंत में, चैप्टर के अंत में ऐसा कुछ होता है कि वो दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। दोनों का निश्चल प्रेम है। टोपी यानी कि बलभद्र नारायण शुक्ला एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार का लड़का था और जो इफन है उसका पूरा नाम क्या है, सैयद जरगाम मुर्तजा, वो एक मुस्लिम परिवार का था। धर्म और रीति रिवाजों की दीवारें उनकी गहरी दोस्ती के आड़े कभी नहीं आई। ठीक है, एक आत्मा और दो शरीर उन्हें कहा जा सकता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे। इफन का साथ पाकर टोपी को वह मानसिक सहारा और प्यार मिलता था जिसकी उसके अपने परिवार में कमी थी। यानी कि जो टोपी शुक्ला है उसके परिवार का माहौल ऐसा नहीं है जो कि उस बच्चे को अपनापन दे सके, जबकि इफन के परिवार का माहौल, स्पेशली इफन की दादी, इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। देखो, अभी दादी के बारे में ही बताया है। पूर्वी बोली और कहानियों का प्यार। इफन की जो दादी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उनका मायका और उसकी बोली उनके दिल के बहुत करीब थी। यद्यपि उनके पति एक सुशिक्षित कलेक्टर थे, फिर भी दादी का मन भारी वैभव में नहीं रमा। वे टोपी को अपनी बोली में रोचक कहानियां सुनाती थी। बात किसकी हो रही है, इफन की दादी की हो रही है। इफन की दादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वो, चाहे उनके पति बहुत शिक्षित थे, कलेक्टर थे, लेकिन फिर भी वो अपनी गांव की बोलचाल की भाषा कभी नहीं भूली और अपने रीति रिवाजों को भी वो हमेशा माना करती थी। और साथ ही साथ वो अपनी बोली में, वहाँ की जो भी बोली है उधर साइड की, वो अपनी बोली में टोपी को रोचक कहानियां भी सुनाया करती थी। इफन के साथ साथ टोपी को भी सुनाया करती थी, इस बात का ध्यान रखना है। टोपी अपनी सगी दादी से ज्यादा इफन की दादी को पसंद करता था। इसका मुख्य कारण इफन की दादी के पास अनमोल वात्सल्य और ममतामयी स्पर्श था, जो टोपी को अपने खुद के घर के कड़े और कठोर माहौल में कभी नहीं मिलता था। मीन्स, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि टोपी को उसके घर में अपनापन और प्यार की कमी महसूस होती थी, इसीलिए वो इफन के घर जाया करता था। और इफन के घर में सबसे ज्यादा प्यार इफन की दादी इन दोनों बच्चों को किया करती थी। अम्मी शब्द और घर में कोहराम। उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगी कि जो टोपी की दादी है
इरफान की जो दादी है उनका देहांत हो जाता है, जिस वजह से टोपी और इरफान दोनों पर गहरा असर पड़ता है। एक बार क्या हुआ, इरफान के घर रहने और उसकी दादी की स्नेहिल भाषा सुनने के कारण टोपे के मुंह से अनजाने में ही उर्दू और पूर्वी बोलियों के शब्द निकलने लगे थे। जब कोई बच्चा जिस घर में ज़्यादा समय बिताएगा या जिसके पास ज़्यादा समय बिताएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी आदतें, उनकी बोलियां, उनकी भाषा वो रिपीट करेगा। तो टोपी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसके मुंह से अनजाने में अम्मी निकल आया। उसने क्या कहा, खाने की मेज पर जब सब बैठे थे तो टोपी ने भूलवश कह दिया, अम्मी जरा घी देना। यह सुनते ही उसके कट्टर हिंदू सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में हंगामा मच गया। और उसकी दादी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसकी माँ और दादी ने उस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और उसे बहुत प्रताड़ित किया। मीन्स उसकी डांट के साथ साथ उसकी पिटाई भी हुई। दादी की मृत्यु और अकेलापन। इरफान की दादी की मृत्यु टोपी के जीवन का सबसे बड़ा दुखद मोड़ था। अभी मैंने जैसे बताया कि अम्मी वाला किस्सा चैप्टर में बाद में बताया गया है और दादी की मृत्यु का किस्सा पहले बताया गया है कि उस वजह से वो ज़्यादा अकेलापन और सुन्नापन भी महसूस करने लगा था। टोपी ने अपनी खुद की दादी के बजाय इरफान की दादी में अपनी माँ और रक्षक का रूप पाया था। दादी के चले जाने के बाद टोपी को इरफान का पूरा घर अजनबी और भयानक लगने लगा। वह इस असीम दुख को व्यक्त करने में असमर्थ था, जिससे उसका अकेलापन और अधिक गहरा हो गया। और यह घटना दिखाती है कि प्रेम और मानवीय संवेदनाएं किसी भी पारिवारिक या सामाजिक पहचान से ऊपर होती है। मीन्स वो एक बच्चा जो हिंदू परिवार से आता है, जिसकी खुद की दादी है, वो अपनी दादी से इतना प्यार नहीं करता जो कि अपने दोस्त जो एक मुस्लिम है और उसके दादी से ज़्यादा प्यार करता है। और उसके डेथ होने पर वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। दादी की मृत्यु के बाद टोपी के लिए दूसरा बड़ा आघात था इरफान के पिता, जो कि एक कलेक्टर थे, उसका दूसरे शहर तबादला हो गया। इरफान के चले जाने से टोपी का खेलने घूमने का इकलौता साथी चला गया और उसका जीवन एकदम सूना हो गया। अब नया कलेक्टर भी आता है। वो नए कलेक्टर के बच्चों से दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा अपमानित हो जाता है। इरफान के जाने के बाद जो नए कलेक्टर आए, उनके घमंडी बेटे ने टोपी से कोई दोस्ती नहीं की। वो तो बच्चा है, टोपी तो बच्चा है। टोपी को लगा कि जिस प्रकार वो कलेक्टर का बच्चा उसका अच्छा दोस्त बन गया था, शायद नए कलेक्टर का बच्चे भी उसके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नए कलेक्टर का जो बेटा था वो बहुत ही घमंडी था। जब टोपी उनसे मिलने गया तो कलेक्टर साहब के पालतू अल्सेशियन कुत्ते ने उसे काट लिया। टोपी ने इसके बाद उस घर की तरफ देखना भी छोड़ दिया। पारिवारिक पक्षपात भी हुआ। टोपी के घर का माहौल बहुत रूखा और भेदभावपूर्ण था। उसके बड़े भाई का क्या नाम था, मुन्नी। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि मुन्नी उसकी शायद बहन थी, नहीं, भाई था। ओके, उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई हमेशा गलतियां करते थे और इल्जाम किस पर आता था, टोपी पर मर दिया जाता था। घर में उसे हमेशा डांट फटकार और हीन भावना का शिकार होना पड़ता था। आप देख रहे हो, उस बच्चे के साथ पहले लगाव था उसकी इरफान की दादी के साथ। दादी एक्सपायर हो गई, जो उसका इकलौता दोस्त था वो शहर छोड़ के चला गया और उसके घर में जो उसके दो और भाई हैं वो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इस असहनीय उपेक्षा के बीच पूरे घर में केवल घर की बूढ़ी नौकरानी सीता ही थी जो टोपी के बाल मन की भावनाओं को समझती थी। जब भी टोपी पर अन्याय होता तो सीता उसे डांडस बताती थी। सीता की मौत ने टोपी को पूरी तरह अनाथ कर दिया। अब
एक ये किस्सा भी हमारे सामने आता है कि टोपी को लगातार परीक्षा में असफल होना पड़ा। प्रथम वर्ष की असफलता। परीक्षा के समय वह गंभीर रूप में बीमार हो गया था क्योंकि उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह परीक्षा नहीं दे पाया और अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, मीन्स फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। फिर दूसरे साल घर की उपेक्षा, भाई के षड्यंत्र, कड़े घरेलू माहौल के दबाव के कारण वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाया और फिर से असफल हो गया। मीन्स उसके घर का माहौल ऐसा था। दूसरा, उसके दोनों भाई उसे तंग करते थे, चिढ़ाते थे और कोई भी काम होता था तो जानबूझकर उसी को बताते थे ताकि वो पढ़ाई ना कर पाए। अब वो दूसरी बार भी असफल हो गया। तृतीय वर्ष की सफलता, 2 बार असफल हुआ। तीसरे साल शिक्षकों और सहपाठियों के तानों व उपहास को सहते हुए टोपी ने कड़ी मेहनत की और द्वितीय श्रेणी में 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। फाइनली वो 9th क्लास में सेकंड पोजीशन से पास हुआ तीसरी बार। ओके, तो कुल मिला के चैप्टर था पूरा। ओके, कुछ मेन जो इस चैप्टर के किस्से हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। सबसे पहले इफ़न और टोपी की दोस्ती जो कि बहुत ही गहरी थी। फिर टोपी की इफ़न की दादी का दोनों बच्चों से लगाव, उनको कहानियाँ सुनाना, उनकी दादी की डेथ के बाद इफ़न और टोपी दोनों का अकेले पड़ जाना, स्पेशली टोपी का अकेले पड़ जाना, क्योंकि उसके घर में भी उसको वैसा माहौल नहीं मिलता था। उसके बाद क्या हुआ था, इफ़न के पापा का ट्रांसफ़र हो जाना, नए कलेक्टर का आना, नए कलेक्टर के बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करना, लेकिन जो टोपी है वो उसमें भी अपमानित हो जाता है। उसके बाद उसके खुद के घर में उसे अपमान सहना पड़ता है। उसे बार बार पढ़ाई करते हुए रोका टोकी की जाती है, जिसके कारण वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता और 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार वह सेकंड पोजीशन से पास हो जाता है। तो अगर इस पाठ के प्रमुख संदेश और उद्देश्य की बात की जाए तो ये सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाता है, क्योंकि टोपी और इफ़न की दोस्ती हमें ये संदेश देती है कि प्रेम की कोई सीमा, धर्म या जाति नहीं होती। बच्चों के हृदय संकीर्णताओं से दूर होते हैं। पारिवारिक उपेक्षा और स्नेह की कमी किसी संवेदनशील बच्चे के कोमल मस्तिष्क और उसकी शिक्षा को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। मीन्स जब बच्चे को घर का माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, उसे अपनापन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बाहर का या आपके दोस्त की फैमिली आपको ज़्यादा प्यार करे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, है ना। जैसे टोपी इफ़न की दादी से हुआ था, उसको अपनी दादी से ज़्यादा इफ़न की दादी अच्छी लगती थी। वो उसकी दादी के पास बैठ के कहानियाँ सुनता था, बातें करता था। तो कहीं न कहीं परिवार का प्यार और ना मिलना बच्चे को बहुत तकलीफ़ देता है। भाषा और अपनापन, अपनत्व और प्रेम की भाषा सभी बोलियों को जोड़ती है, चाहे वह कोई भी भाषा है, उर्दू है, अवधी है, भोजपुरी है, कोई भी भाषा है, लेकिन अगर उसमें अपनापन है, मिलनसार है तो वो आपस में जोड़ती है। बोली तो केवल दिल की भावना को व्यक्त करने का ही माध्यम है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमें संदेश देता है। और अगर मूल निष्कर्ष की बात करें तो इसमें रिश्तों की अमरता को दिखाया है। टोपी के माध्यम से राही मासूम रजा कौन है? लेखक हैं, ठीक है। मेन कैरेक्टर कौन है? टोपी है और इफ़न है, जो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। टोपी के माध्यम से राही मासूम रजा ने समाज को यह संदेश दिया है कि रिश्ते कागजी सीमाओं या जातिवाद से नहीं बल्कि सच्ची आत्मीयता से बनते हैं। इफ़न की दादी के चले जाने का दर्द टोपी के पूरे परिवार में महसूस होता है। बच्चों को समाज या परिवार के कृत्रिम संकीर्णताओं में बांधने के बजाय उन्हें उन्मुक्त स्नेह, प्रोत्साहन और
अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है ताकि उनका व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से विकसित हो सके। हमें कभी भी जाति धर्म के नाम पर बच्चों को दोस्ती करने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चे तो आपस में बात करेंगे, खेलेंगे, मस्त रहेंगे, तो वो वैसे ही ठीक रहेंगे, है ना। तो उनको कभी भी जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। उनको जिससे दोस्ती करनी है वो दोस्ती करें, जिनके यहाँ आना जाना है ठीक है। परिवार अच्छा होना चाहिए वो मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को इतना समझने की कोशिश करने की छूट देनी चाहिए कि वो भी खुद से समझ सके उसके लिए क्या गलत है और क्या सही है, और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण हमेशा बनाए रखना चाहिए। ओके, ताकि उसका जो व्यक्तित्व है वो सकारात्मक रूप से विकसित हो सके। तो ये था आपका छोटा सा पाठ, प्यारा सा पाठ, एक अच्छा सा पाठ, टॉपी शुक्ला जो कि मेन कैरेक्टर टॉपी है। टॉपी और इफ़न की दोस्ती है, और बहुत सारा हमने इसमें पढ़ा। अम्मी शब्द पे कैसे बवाल हुआ, ये इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन आता है कि टोपी और सॉरी दादी के जाने के बाद टोपी किस तरह से पूरी तरह टूट गया था या परेशान रहने लगा था, अकेलापन महसूस करता था। या तो उस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों की दोस्ती के बारे में बताइए, या फिर अम्मी शब्द कहने पर किस तरह से बवाल मचा, वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बनता है। उम्मीद करती हूँ चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।